हेलो एवरीवन। आज हम वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक देखा कि क्या होता है, जो हमारे डाटा रिसोर्सेस होते हैं वहां से डाटा जो है वो रॉ डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? वोल्टेज होते हैं, करंट होती है, फेज एंगल्स वगैरह जो भी क्वांटिटीज होती है, फ्रिक्वेंसी है, सभी चीजों को या फॉल्टी सिचुएशन में डाटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है? ये सारा कंप्यूटर एडेड सिस्टम की हेल्प से, कंप्यूटर एडेड टूल्स की हेल्प से किया जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के एप्लीकेशन से ही होता है। ठीक है। इसका क्या होता है, अब ये जो डाटा है, ये जो डाटा है कलेक्ट हुआ, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस या इस डाटा जो आपने कलेक्ट किया है इसको प्रोसेस किया करना है तो इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं जनरेशन में, इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं ट्रांसमिशन में, या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो जनरेशन एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? जनरेटर के स्टेटस को मॉनिटर करता है। जनरेशन एप्लीकेशन में क्या होता है? जो जनरेटर का स्टेटस है उसको मॉनिटर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। जनरेटर का स्टेटस आपको मॉनिटर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको रियल टाइम में मॉनिटर करना, इंफॉर्मेशन को लेना। ठीक है। और उसको कंट्रोल सेंटर पे सेंड करना, अकॉर्डिंगली जनरेटर की सेटिंग को वो चेंज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो होता है जनरेटर एप्लीकेशन होता है, जनरेशन एप्लीकेशन होता है। सेकंड आते हैं हम ट्रांसमिशन या सब ट्रांसमिशन एप्लीकेशन। ट्रांसमिशन या सब ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या क्या एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं वो देखते हैं हम। इंटीग्रेटेड पावर डाटा प्लेटफॉर्म होता है, वाइड एरिया डायनेमिक मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस होता है, सिंक्रोनाइज डिस्टरबेंस रिकॉर्ड या जो भी डिस्टरबेंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, वो होता है। ऑनलाइन लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन एनालिसिस, लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए सिस्टम में, उसका जो ऑसिलेशन यदि हो रहा है तो उसको एनालाइज करना। फेज एंगल स्टेबिलिटी, पावर एंगल स्टेबिलिटी वो देखना। ठीक है। प्रिडिक्शन, अलार्मिंग, पीएमयू बेस्ड स्टेट एस्टिमेशन यदि होता है तो उसको, ये सारे फंक्शनिंग जो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन या सब ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन में क्या होता है हम वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन में क्या, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी रहता है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, सर्विस अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करना, बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, रिलायबिलिटी ज्यादा होना। जैसे हमारी जो भी पावर आप दे रहे हो, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, वो रिलायबली स्टेबल पहुंचाएं आप पावर, ये आपके मेन उद्देश्य होते हैं। ठीक है। इसको आप तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। सब स्टेशन ऑटोमेशन, दूसरा होता है फीडर ऑटोमेशन, और तीसरा होता है कंज्यूमर साइड ऑटोमेशन। ये तीन आपके डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एप्लीकेशन होती हैं। ठीक। तो ये आपके जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन होते हैं।